ही फेल इन लव विद हिज मेड। एपिसोड 6। टिया अपने पर्स को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है और इसमें वह कामयाब भी हो गई। लेकिन धक्का मुक्की के चक्कर में वह जोर से कार से बाहर नीचे गिरी। उसके हाथ में थोड़ी चोट आई, लेकिन चोट की फिक्र ना करते हुए उसने यहाँ से भागना जरूरी समझा और फिर वह जल्दी से भागकर वहाँ से चली गई। निखिल ने वह पैसे काउंट किए और उसमें से आधे पैसे अपनी जेब में डाल लिए। निखिल ने मन ही मन कहा, यह लड़की है तो बेवकूफ़ लेकिन बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल अपने मॉम की तरह। फिर मुझे क्या, मुझे अभी वैशाली पर फोकस करना है। एक बार वह लोग सिंघानिया मेंशन में शिफ्ट हो जाए, फिर मेरा असली खेल शुरू होगा और यह जो मैं उसके आगे पीछे मजनू बनकर घूमता रहता हूँ ना, वह बनने की एक्टिंग बंद हो जाएगी। और फिर वह पैसे लेकर कैफ़े की तरफ चला गया। वैशाली जो अभी भी उसका इंतज़ार कर रही थी, उसने फिर से नाराज़गी जताते हुए कहा, इतना लेट कैसे हो गए तुम? 1 घंटे से यहाँ पर मैं धूप में बैठी हूँ। तुम्हें नहीं लगता इससे मेरा मेकअप खराब हो जाएगा? निखिल को बहुत गुस्सा आया, लेकिन किसी तरह उसने अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया। उसने मन में ही कहा, खूबसूरत तो तुम हो नहीं, दिन भर 2 किलो का मेकअप जो चढ़ाई रहती हो, चेहरे पर इसी का असर है कि तुम दिन में लोगों को दिखने लायक भी हो। अगर बिना मेकअप के बाहर आ गई ना तो फिर लोग तुमसे डर कर भाग जाएंगे। वैशाली ने कहा, क्या सोच रहे हो? ऐसा लग रहा है कि तुम कहीं पर खोए हुए हो। डार्लिंग, क्या तुम्हें मेरी बात का बुरा लगा? निखिल बातें बनाते हुए कहता है, नहीं, तुम्हारी बातों का बुरा मैं कभी नहीं मानता। मैं तो बस टिया के बारे में सोच रहा था। यह सुनकर वैशाली को गुस्सा आ गया और उसने वहीं पर निखिल को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। निखिल को वैशाली से इस थप्पड़ की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। वह उसे रिटर्न आंसर देना चाह रहा था, लेकिन किसी तरह फिर से उसने खुद को कंट्रोल कर लिया और कहा, क्या गलत कहा मैंने? क्या मेरे मुंह से टिया की बातें सुना तुम्हें पसंद नहीं? वैशाली ने कहा, मुझे यह समझ नहीं आता। उस टिया में ऐसा क्या है कि लोग उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं? निखिल ने प्यार से कहा, तुम अपना कंपैरिजन उससे मत करो। आज मैं उससे पैसे छीन रहा था तो वह यह कह रही थी कि बाकी पैसे उसके पापा के इलाज के लिए हैं। क्या सच में कोई इंसान इतना मासूम और अच्छा हो सकता है कि वह अपने कोमा में वह आगे कुछ बोलता है। इससे पहले वैशाली ने बोला, अगर तुम्हें उस पर तरस आ रहा है तो तुम उसी के पास क्यों नहीं चले जाते? निखिल ने अपने जज्बातों को दबाते हुए कहा, तुम ऐसे मुझ पर भड़को मत। मैं बस इसलिए ऐसा सोच रहा था कि मैंने भी कभी अपना बाप खोया है। निखिल बात को बदलते हुए कहता है, पैसे तो आ गए हैं, चलो अभी हमें शॉपिंग करने के लिए चलना चाहिए, नहीं तो फिर देरी हो जाएगी। और वह दोनों वहाँ पास ही के शॉपिंग मॉल में चले जाते हैं। वैशाली ने तो पहले से लिस्ट बना कर रखी थी कि उसे क्या क्या खरीदना है। उसने अपने लिए बहुत सारे फैंसी ड्रेस, मेकअप का सामान और लग्जरी ब्रांड के सैंडल खरीद लिए, लेकिन अभी भी उसकी नज़रें एसेसरी पर थी। दूसरी तरफ निखिल उसको इस तरह देखकर धीरे धीरे अपने कंट्रोल खोता जा रहा था। उसने अपने मन में ही सोचा, आखिर कब तक मुझे गुलामी करनी पड़ेगी? एक बार मैं अपनी मकसद में कामयाब हो जाऊं, फिर इसे और इसकी मॉम को अपने रास्ते से हमेशा के लिए हटा दूंगा। दूसरी तरफ टिया, जो कि बहुत परेशान थी, वह एक रेस्टोरेंट के सामने किसी का इंतजार कर रही थी, लेकिन वह इस बात से बेखबर थी कि कोई इंसान है जो अभी भी उसका पीछा कर रहा है। वह कहाँ जा रही है, किस बातें कर रही है, सब चीज़ों पर उस इंसान की नज़रें गड़ी हुई है। वह और कोई नहीं, रजत है। रजत ने जब टिया को उस ब्लैक कार के अंदर जाते हुए देखा, तब से उसके सोच में बदलाव आ गया है। उसे लगने लगा है कि टिया एक प्ले गर्ल है जो बहुत सारे लड़कों से ताल्लुक़ रखती है और उनसे पैसे लूटती है। रजत अपना पूरा काम छोड़कर आज टिया के पीछे पड़ गया है। उसे आज किसी भी तरह से टिया की सच्चाई जाननी है। कुछ देर वेट करने के बाद वहाँ रेस्टोरेंट पर टिया का बेस्ट फ्रेंड ऋषभ आ गया। फिर वह दोनों रेस्टोरेंट के अंदर चले गए। रजत ने दूर से यह सब देख लिया। आखिर कितने मर्दों से
तुम्हारा चक्कर है, आज मैं तुम्हारे बारे में पूरा सच जानकर ही रहूंगा। और वह भी उनके पीछे पीछे रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। टिया और ऋषभ पहले से एक टेबल पर बैठे हुए थे और वह दोनों किसी टॉपिक पर बात कर रहे थे। रजत ने कुछ ही दूरी पर एक टेबल बुक किया।